आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है मुगल वर्सेस मोदी। यानी कि हम बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था की, और जब अर्थव्यवस्था की बात हो तो फिर जीडीपी की बात होना अति आवश्यक हो जाता है, मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी भाषा में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आम आदमी की ज़बान में कहा जाता है कि देश भर में एक साल के अंदर जितना कुल उत्पादन होता है उसकी वैल्यू को, ये एक आम लेमैन की लैंग्वेज है। जीडीपी से ही देश की अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है कि देश की टोटल जो जीडीपी है, यानी कि जो टोटल उत्पाद है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसमें हर साल कितना इजाफा होता है या कितना घाटा होता है, और पहले जब मुगलों का शासन था तब ये कितनी थी, और मोदी जी के राज में आज कितनी है। मोदी जी ने 2014 में कमान संभाली। जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो जीडीपी ग्रोथ जब मोदी जी ने कमान संभाली थी वो थी देश की 7.4%, यानी कि हर साल जीडीपी में 7.4% का इजाफा हो जाता था। जो पहले होती थी उससे इतने ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। मुगलों का दौर, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, उसके बाद आज़ादी का मूवमेंट, आज़ाद होना देश का, उस समय की जीडीपी और मोदी जी को राज मिलना और आज की जीडीपी। दरअसल पिछले दिनों जीडीपी के कुछ आंकड़े पेश किए गए 2020 के पहले क्वार्टर के, जिसमें देश की जीडीपी -23.9 में पहुंच गई, यानी कि करीब करीब एक चौथाई हिस्सा कम हो गया जीडीपी का एक साल के अंदर। जो पहला क्वार्टर आया उसकी बात कर रहे हैं हम। इसको बाकायदा आंकड़े आए तो वित्त मंत्री ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये भगवान की करनी है, कोरोना आ गया इसलिए जीडीपी डाउन हो गई। हालांकि ज्यादातर देशों की जीडीपी डाउन हुई है, लेकिन भारत के हालात कुछ ज्यादा गंभीर थे। उससे पहले भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। 3.945 यही चल रहा था मोदी जी के राज में। अब सवाल ये उठता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो मुगलों के दौर में कितना था और आज कितना है। अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ रेट की, खासतौर से 1500 से लेकर के 1600 ईस्वी, जो मुगलों का राज जहां से शुरू होता है, 1526 में पहली बार मुगल बादशाह बाबर ने कमान संभाली थी। 18 कुल मिलाकर के मुगलों के बादशाह हुए। 16वें तक का राज जो शाह आलम 16वें बादशाह थे मुगलों के, जिनका पीरियड 1760 से लेकर के 1806 तक था, तब तक का मेन पीरियड माना जाता है मुगलों का कि ये वाकई में मुगलों का राज था। क्योंकि उसके बाद 1818 में पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीमेसी हो गई थी, और 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। 1818 में जब मराठा का पतन हुआ तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से देश में बोलबाला हो गया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1818 से पूरे तरीके से भारत पर काबिज हो गई थी। तो इसका मतलब यह है कि जो 16वें बादशाह शाह आलम थे मुगलों के, उनके दौर तक की जीडीपी पर भी हम आज बात करेंगे। 1500 से लेकर के 1600 तक का मामला यह है। इसमें जो भारत की जीडीपी ग्रोथ थी, ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, ग्रोथ थी 22.7%। ये बाकायदा आप गूगल पर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं, इसको सिर्फ हमारे कहने पे यकीन मत करिएगा आप। 1600 से लेकर जो 1700 तक की जो ईस्वी थी उसमें देश की जीडीपी ग्रोथ थी 22.2%, प्लस में थी ये। और 1700 से लेकर के 1820 तक की जो जीडीपी थी वो थी 21%, यानी कि 21% ग्रोथ होता था उस जमाने में। 1500 से 1600 में 22.7, 1600 से 1700 में 22.2, और 1700 से 1820 तक 21% का ग्रोथ होता था। और आज क्या है, -24 में जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा है। अब सवाल यह बनता है कि ये तो ग्रोथ रेट की बात होती है, अब बात होती है कि जीडीपी, कितनी बड़ी जीडीपी थी देश की, मतलब जो हिस्सेदारी होती थी दुनिया भर की जीडीपी में, भारत की हिस्सेदारी पर थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। कितनी हिस्सेदारी भारत की उस जमाने में बनती थी और आज कितनी हिस्सेदारी है। अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो 1700 जो ईस्वी थी, जो मुगलों का मिडिल पीरियड माना जाता है, उसमें भारत का जो दुनिया भर की जीडीपी में हिस्सा था वो था 24.4%, जो कि पूरे यूरोप के जीडीपी से ज्यादा था। जो पूरे यूरोप का था 23.3%, और अकेले भारत का, हालांकि उस समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। आज भी भारत के पास बड़ी चीज़ मानी जा सकती थी, हालांकि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए। लेकिन उस समय में जो परसेंटेज था, जो शेयर था भारत का दुनिया भर की जीडीपी में, वो था 24.4%। जब 1947 में भारत का
की आज़ादी हुई, जब आज़ादी हुई, अब आप इस पर जाइएगा कि जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के दौरान भारत का जीडीपी में शेयर रह गया मात्र 3%। और ये इसलिए हम इसको अहम मानते हैं क्योंकि 1800 तक जो शेयर रहा भारत का वो 18% तक रहा। 18% से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कमान संभाली उसके बाद भारत को लूटना शुरू किया गया और इतना लुटा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 3% पर पहुंच गया। दुनिया भर में जब आर्थिक मंदी आई तो 1992 में देश में ज़्यादा हालात खराब हुए और भारत की जीडीपी पहुंच गई जो दुनिया भर में शेयर था मात्र 1% पर, लेकिन जब दोबारा से मनमोहन सिंह की सरकार आई तो इसका हालात बेहतर हो गए। अभी भारत का जो शेयर है दुनिया भर में, जो टोटल जीडीपी है दुनिया भर की, उसमें भारत का शेयर 2020 में 4.7% है, 4.7%। कई सारे मोदी जी के कैंपेन, खास तौर से मेक इन इंडिया कैंपेन, खास तौर से आत्मनिर्भर भारत, इन सभी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक दिखावा है, ढकोसला है, इसकी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये बनता है कि मुगल राज में देश की जो जीडीपी ग्रोथ हुआ करती थी वो थी 22.7%, कुछ जगह पर 22.2, कुछ जगह पर 21% है, कहीं पर भी 20% से कम नहीं रही। लेकिन आज जो ग्रोथ रेट है भारत की वो है -23.9। चलिए आप इसको अगर कोरोना का कहर भी मान लें तो इस वाले से पहला जो क्वार्टर था उसमें भी मात्र 4% पर थी। अब सवाल ये बनता है कि क्या मुगलों पर इल्ज़ाम देना सही ठहराया जा सकता है भारत की लूट के लिए, या जो हालात आज देश के चल रहे हैं वो उस ज़माने से कहीं ज़्यादा बदतर हो चुके हैं आज? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमने पूरी रिसर्च की ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके और जो नफरत मुगलों के नाम पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ फैलाई जाती है वो कुछ हद तक बंद हो सके। आपको क्या लगता है, ये एपिसोड कैसा लगा ये जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।